देखो 5 मई को जिस विद्यार्थी का इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है क्लास 10 में, यानी कपार्टमेंटल से क्लास 10 वाले जो विद्यार्थी आप एग्जाम देने वाले हैं इंग्लिश का, वो सारे विद्यार्थी देख सकते हैं 2025 का इंग्लिश का हमारे पास सेट जी का असली पेपर आ चुका है। और बता दूं कि 100% सेम टू सेम ये 100 नंबर का जो प्रश्न सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपका होने वाला है एकदम सेम टू सेम आएगा। तो जो विद्यार्थी क्लास 10 वाले कपार्टमेंटल का एग्जाम देने वाले हैं इंग्लिश का, ओनली इंग्लिश का एग्जाम देने वाले क्लास 10 वाले, वही विद्यार्थी इस वीडियो को देखे, क्योंकि सेम टू सेम आपका यहां से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। ठीक है, एक एक प्रश्नों को देखेंगे। देखो इंग्लिश का कंपलसरी सेट जी और 2025 का ये पेपर है। ठीक है, चलो एक एक प्रश्नों को देखते हैं और बारीकी से समझते हैं आखिर क्या क्या प्रश्न है। सबसे पहली बात है कि आपको 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट के अंदर आपको फिलअप करना है। ओएमआर शीट के अंदर आपको ओएमआर शीट के अंदर आपको फिलअप करना है, मतलब ओएमआर शीट के अंदर आपको भर देना है। ठीक है, चलो एक एक प्रश्नों को देखेंगे यहाँ पर। देखो एक बात आप लोग बता दो, मुख्य बात आप लोग बता दो सबसे पहली कि देखो क्या ना कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश में क्या ना कि आप जो मैट्रिक वाले बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में बहुत कमजोर होते हैं। जिनका एग्जाम 5 मई को इंग्लिश का है, वो बहुत सारे विद्यार्थी जो ना कमजोर होते हैं। तो उन सभी का सोल्यूशन और तरीका मैं ये बता रहा हूँ कि सिर्फ प्रश्नों को देख लेना है और उसका आंसर मस्तिष्क में बैठा लेना है। सेम जो आंसर है आपका एकदम वही आने वाला है। ठीक है, पहला प्रश्न देखो क्या बोला कि इज सन एंड, देखो इज सन एंड मून, उसका बोला मैंसी फील्ड बटरफ्लाई, देखो ब्यूटीफ्लाई। ठीक है ना, ब्यूटीफुली। प्रश्न समझ ध्यान से बोले को, जहां भी प्रश्न में अगर मून और सन वाला है, यानी सन और मून आ गया, चाहे आपको ब्यूटीफुली आ गया, ठीक है ना, तो इस टाइप का जहां भी प्रश्न आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे चिल्ड्रेन। ठीक है ना, मून सन वाला जहां भी प्रश्न सेंटेंस दिखाई देगा उसका आंख मूंद के क्या मारेगा, आप चिल्ड्रेन मारेगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब इसको लॉजिक से बस मस्तिष्क में बैठा लो, सेम आएगा। ठीक है ना, कैसे देखो ऐसा प्रश्न जहां भी है उसका आंख मूंद के क्या मारेगा, चिल्ड्रेन मारेगा। ठीक है, दोनों प्रश्न देखो बोल रहा है, देखो दोनों प्रश्न, द डाटर इन हर लेटर सेज दैट, देखो बोल रहा है द डाटर इन हर लेटर सेज दैट शी हैज लॉस्ट हर। तो जिस प्रश्न में द डाटर आपको दिखाई देगा उसका करेक्ट आंसर आंख मुद के मारेगा आप, क्विकनेस मारेंगे, ऑप्शन 1 कंप्लीट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर आपको बोल रहा है, देखो द नरेटर गर्लफ्रेंड, जहां भी किसी भी प्रश्न के अंदर यदि आपको द नरेटर गर्लफ्रेंड दिखाई देता है, देखो बोला द नरेटर गर्लफ्रेंड वोर ए डॉट डॉट ड्रेस व्हेन शी केम टू मीट हिम फॉर द लास्ट टाइम। तो देखो इस प्रश्न को मतलब आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो बस इसको लॉजिक से जहां भी जिस प्रश्न में आपको द नरेटर गर्लफ्रेंड दिखाई देता है उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क है बी नंबर, येलो मार्क आएंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न में 4 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर देखो बोला 4 नंबर प्रश्न देखो, वेन जेब्रा, देखो वेन जेब्रा खबर, वेन जबरा, देखो बोला वेन जबरा बाग्ड हल्कू रिलीज्ड दैट वाइल्ड डॉट डॉट हैड बोला कि इंटरेटेड हिज फील्ड। समझना ध्यान से, प्रश्न बोला कि वेन जेब्रा, देखो यहाँ पर देखो, तो इसको दो लॉजिक से समझना है। वेन जेब्रा का किसी भी प्रश्न के अंदर दिखाई दे, चाहे हल्कू रिलीज वाला यदि सेंटेंस आपको दिखाई दे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सही मार्क आएंगे, बी नंबर मार्क आएगा एनिमल्स। ठीक है, जहां भी जेब्रा आएगा तो जेब्रा क्या एक एनिमल्स है। ठीक है, प्रश्न को लॉजिक से मार्क करना है। ठीक है ना, क्योंकि जो एग्जाम देने वाले मैट्रिक वाले बच्चे हैं, क्योंकि स्वाभाविक वही बच्चे फेल होते हैं जिनका इंग्लिश सबसे कमजोर होता है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न देखो बोला देयर, देखो 5 नंबर प्रश्न देयर आर डॉट डॉट एंड इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एलर्जी। ठीक है ना, तो जहां भी आपको डेवलपमेंट ऑफ एलर्जी वाला दिखाई दे, चाहे इन्वायरमेंट रिस्क वाला प्रश्न दिखाई देगा, तो उसका करेक्ट और सही ऑप्शन मार्क आएंगे ए नंबर, जेनेटिक्स मार्क आएंगे। ठीक है, आगे 6 नंबर प्रश्न क्या करे वो देखिए, बोला कि वेन, देखो प्रश्न नंबर 6 बोला कि वेन द बैंकर पिपिप्ड इनटू द प्रिंसर्स रूम ही सॉ ए बर्निंग डिमली। तो जहां भी प्रश्न में आपको बोला कि वेन द बैंकर वाला सेंटेंस दिखाई दे या प्रिंसर रूम दिखाई दे, तो बस याद ना प्रिंसर रूम, तो प्रिंसर रूम वाला आपको ऑप्शन मतलब सही कौन सा होगा ये समझना। तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, कैंडल हो जाएगा। प्रिंसर रूम वाला जहां भी प्रश्न दिखेगा उसको ऑप्शन मारेंगे कैंडल। 7वां प्रश्न आपसे बोल रहा, देखो 7वां प्रश्न बोला कि गुड हेल्थ एंड वर्ट्यू कैन मेक आवर लाइफ। तो जहां भी आपको गुड हेल्थ वाला प्रश्न दिखाई देगा उसका करेक्ट जो सही ऑप्शन मारिएगा उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्वीट्स, आपको ऑप्शन 1 कंप्लीट होगा। ठीक है, स्वीट होगा। आगे 8वां प्रश्न बोल रहा है कि द पोएट वांट टू लाइव अनसीन एंड, प्रश्न बोल रहा है कि द पोएट वांट्स टू लिव अनसीन एंड। तो जहां भी आपको द पोएट वांट्स वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका करेक्ट और सही ऑप्शन मारेंगे ए नंबर, अननोन मारेंगे। ठीक है, 9वां प्रश्न आपको बोल रहा है, देखो प्रश्न बोला कि देखो ए पॉलीथीन बैग, तो पॉलीथीन बैग जहां भी सेंटेंस में दिखाई देगा उसका करेक्ट और सही ऑप्शन आप
मार्क आएगा, बी नंबर मारेंगे मेंटल्स मारेंगे, ठीक है ना। प्रश्न को सिर्फ लॉजिक से देखना है एग्जाम में बस। देखो द पोएम टेल्स अस, देखो द पोएट समझना, द पोएम टेल्स अस दैट डॉट डॉट थिंग्स अबाउट कृष्णा ऑल द टाइम, यानी समझो बोले कि देखो द पोएम टेल्स अस दैट, बोला कि द पोएम टेल्स अस दैट, तो जिस प्रश्न के अंदर आपको ये वाला दिखाई दे सेंटेंस, चाहे आपको बोला कि थिंग्स अबाउट कृष्णा ऑल द टाइम, तो आपको ये तो द पोएम टेल्स अस दिखाई दे, चाहे आपको बोला कृष्णा ऑल द, आपको कृष्णा वाला सेंटेंस जहां पे दिखाई देगा उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे ए नंबर राधा, क्योंकि कृष्णा का संबंध किससे, राधा से होता है, ऑप्शन ए मानेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। देखो इंग्लिश का प्रश्न है और क्या होता है, इंग्लिश आप लोगों को हार्ड लगता है, इसी का आंसर लॉजिक से सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं। द रिच, देखो द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर, प्रश्न बोला है कि द रिच मैन, बोला कि द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर, तो यहाँ पर समझना है, देखो द रिच मैन एंड धनी आदमी, तो द रिच मैन वाला सेंटेंस आपसे पूछ रहा है, तो जहां भी द रिच मैन वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका गोल्ड मारेगा, कि जो रिच मनी होता है वो गोल्ड सोने जैसा होता है, ऑप्शन मार लेंगे डी नंबर। अगला प्रश्न 12 बोल रहा है, देखो द कोयल्स सॉन्ग, बोले द कोयल सॉन्ग आर कंपेयर्ड टू रैन ऑफ, तो जहां भी द कोयल सॉन्ग वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका करेक्ट ऑप्शन मारेगा सी नंबर, स्पार्क्स मार देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न में देखो बोला है 13 नंबर प्रश्न बोला है, देखो अकोल्या, बोला कि अकोल्या, देखो प्रश्न समझना, अकोल्या, बोला कि अकोल्या शॉर्टेड, अकोल्या शॉर्टेड, बोला कि अकोल्या शॉर्टेड एट मलासा एंड आस्क हर टू कैच द, बोला कि अकोल्या शॉर्टेड, अकोल्या सॉर्टेड एट मलासा एंड आस्क हर टू कैच, तो जहां भी आपको अकोल्या सॉर्टेड मलासा वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे सी नंबर, चिप मारेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन सी मारेंगे। अगला प्रश्न में 14 क्या करा वो देखिए, प्रश्न में 14 वो बोला है कि देखो कल्चर इज द, देखो प्रश्न को सिर्फ लॉजिक से समझना है बस, ठीक है ना। बोले कल्चर, देखो कल्चर इज द बोले कि इफ्लोरेंस यानी बोले कल्चर इज द इफ्लोरेंस आपको सेंटेंस दिया है, बोल रहा प्रश्न समझिए, बोले देखो कल्चर इज द इफ्लोरेंस, ठीक है ना, देखो इफ्लोरेंस, ठीक है ना, इफ्लोरेंस आपको दिया है, तो जहां भी प्रश्न के अंदर यदि आपको कल्चर ऑफ इफ्लोरेंस वाला सेंटेंस दिया है तो उसका करेक्ट ऑप्शन एकदम सही से उसका ऑप्शन मार्क आएंगे सी नंबर, सिविलाइजेशन मार्क आएगा, ठीक है। सेम आपका पेपर आएगा एग्जाम में, सेम मार दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बोले देखो द गर्ल्स एज, बोले द गर्ल्स एज टॉनी, द गर्ल्स एज टॉनी मॉरिस में, ठीक है, मॉरिसन, बोले द गर्ल्स एज टॉनी मॉरिसन सेज ऑफर डॉट एंड प्राइस ऑफ मीट, तो जहां भी आपके टॉनी मॉरिसन वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका करेक्ट और सही ऑप्शन मार्क आएंगे सी नंबर, ये वाला मारेंगे ब्रीड मारेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न में 16 क्या बोला वो समझिए, प्रश्न समझिए 16, बोले देखो एरिज सेज दैट हिज मदर हैज कम टू बी ए डॉट सिंबल फॉर द प्लाइट ऑफ ऑल द पीपुल बुर्मा, ठीक है, बुर्मा, ठीक है, जहां भी पीपुल बुर्मा वाला सेंटेंस आपको दिखाई देगा उसका करेक्ट जो ऑप्शन मार्क आएंगे सही उसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, वर्थी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न सेम देख लीजिए, सेम प्रश्न को लॉजिक से समझ लीजिएगा, लॉजिक से मार्क देखो। अगला प्रश्न बोल रहे हैं यहाँ पर कि ऑल अदर, बोले कि ऑल अदर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू रे, बोले कि आर टर्निंग टू द डॉट, तो ऑल अदर कंट्री वाला जहां भी सेंटेंस दिखाई देगा उसका सही ऑप्शन मार्क आएंगे ए नंबर, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्री मार्क आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां बोल रहा है, देखो कि द काउज वेयर इंगेज्ड, बोले द काउज वेयर इंगेज्ड इन पॉकिंग देयर डॉट एट द फ्लोर पोर्ट्स, ठीक है ना, फ्लोर पोर्ट्स दिया, तो जहां भी द काउज आर इंगेज्ड वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका करेक्ट जो सही से आंसर मारेगा ए नंबर मार्क आएंगे यहाँ पर, ब्रिक्स मारेंगे, ब्रिक्स, ठीक है ना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 19 से बोल रहा है, देखो बोला कि द पॉलिथीन बैग रिमेन्स विथ इन, तो जहां भी आपको द पॉलिथीन बैग रिमेन्स वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका सही करेक्ट आंसर मार्क आएंगे डी नंबर, ब्यूरिड मारेंगे, ऑप्शन डी मारेंगे। अगला प्रश्न 20 क्या करा वो देखिए, प्रश्न 20 है कि राधा फ्रेंड, देखो राधा फ्रेंड सेज दैट राधा इज डीपली हर्ट एंड हैज डॉट वाइट, तो राधा फ्रेंड्स वाला जहां भी सेंटेंस दिखाई देगा उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा बी नंबर लॉस्ट, ठीक है। अगला प्रश्न 21 क्या बोला वो देखो, 21 नंबर प्रश्न बोला कि 7 सिल्वर पॉट, देखो 7 सिल्वर पॉट्स फिल्ड विथ डॉट गोल्ड क्वाइंस वेयर गिवन टू द रिच मैन, तो जहां भी आपको 7 सिल्वर पॉट्स वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका सही करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा सी नंबर, ठीक है ना, ग्लिस्टनिंग मारेंगे, ऑप्शन
सी मारेंगे। अगला प्रश्न में देखो 22 नंबर क्या बोल रहा है, 22 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है देखो डॉट 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 आर वन फायर। तो जहां भी आपको जिस सेंटेंस के अंत में आर वन फायर वाला दिखाई देगा उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा बी नंबर रोजेज हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न बोले देखो व्हाट काइंड ऑफ फिगर, बोला कि व्हाट काइंड ऑफ फिगर डज द पोर्टर हैव। तो जहां भी आपको ये काइंड फिगर वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका सही से या करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा डी नंबर, स्टाउट मारेंगे ऑप्शन डी मार्क आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या है, देखो सेम आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे और सेम एग्जाम में मार्क आ जाए। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है देखो मर्थाज स्टोरी सीम्ड लाइक ए डॉट डॉट, उसको वन सो एट नाइट। तो जहां भी आपको मर्थाज स्टोरी वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका करेक्ट और सही से ऑप्शन मार्क आएंगे आप बी नंबर मारेंगे ड्रीम्स मार्क आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न में जो 25 बोला वो देखिए, देखो बोले कि ऑंग सॉन्ग सुकी, बोले कि ऑंग सॉन्ग सुकी इज ए, यानी ऑंग सॉन्ग सुकी क्या था ये बताना है। तो ऑंग सॉन्ग सुकी जो थे वो क्या थे, तो बर्मीज पॉलिटिशियन थे, ऑप्शन ए मार्क आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न में देखो 26 बोल रहा है, प्रश्न में 26 देखो द ओल्ड ओमेन साइलेंस इज सो, बोले कि द ओल्ड ओमेन साइलेंस इज सो डॉट डॉट दैट द यंग पीपुल हैव ट्रबल्ड होल्डिंग देयर लाफर। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझना कि जहां भी आपको ओमेन साइलेंस वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका करेक्ट और सही से ऑप्शन मार्क आएंगे लॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन ए मार्क आएंगे। अगला प्रश्न 27 नंबर क्या करे वो देखिए, 27 नंबर प्रश्न देयर आर सिविलाइज्ड पीपुल एमंग वोम ओनली ए डॉट डॉट सिलेक्शन हैज अचीव्ड कल्चर। तो जहां भी आपको अचीव्ड कल्चर अंत में सेंटेंस दिखाई दे, चाहे सिविलाइजेशन आपको पीपुल दिखाई दे, उसका सही सही करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा सी नंबर स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है देखो मलासा वाज फ्राइटेंड, बोला कि मलासा वाज फ्राइटेंड एंड प्रिपेयर्ड टू रन। तो जहां भी आपको मलासा वाज फ्राइटेंड आपको दिखाई दे, मलासा वाज फ्राइटेंड वाला सेंटेंस दिखाई दे, उसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर क्विकली हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में 29 क्या करा वो देखिए, 29 नंबर प्रश्न बोला कि द पोस्ट ऑफिस वाज टू डॉट डॉट अवे फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस। तो जहां भी आपको मिस्टर जॉनसन हाउस वाला सेंटेंस अंत में दिखाई देगा उसका करेक्ट ऑप्शन ब्लॉक्स यानी ऑप्शन सी मार्क आएंगे। अगला 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि देखो द ऑथर फाउंड गिलू क्लीनिंग टू ए। तो जहां भी आपको द ऑथर फाउंड गिलू वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका सही सही ऑप्शन मार्क आएंगे बी नंबर पॉट मार्क आएंगे। क्या मार्क आएंगे, पॉट मार्क आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न में 31 देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है देखो द हार्ट ऑफ द पोर्टर इज ट्विटरिंग लाइट। तो जहां भी आपको ट्विटर वाला सेंटेंस दिखाई देगा तो उसका सही सही करेक्ट ऑप्शन मार्क आएंगे ए नंबर बर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में 32 क्या कर वो देखिए, प्रश्न 32 बोला है कि देखो इन मराठाज स्टोरीज फेरीज ऑफ गोम्स आउट इन लीफ ग्रीन लाइट। तो जिस सेंटेंस के अंत में आपको ग्रीन लाइट वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका करेक्ट ऑप्शन मारेंगे ए नंबर स्टॉल हो जाएगा। आगे 33 नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है देखो विलियम्स कॉपर सेज दैट, देखो विलियम्स कॉपर सेज दैट डॉट डॉट एंड बोला कि वर्ट्यू आर गिफ्ट। तो जहां भी आपको विलियम कॉपर वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका करेक्ट और सही ऑप्शन मार्क करेंगे डी नंबर हेल्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में जो 34 बोला वो देखिए, बोला कि ए हैप्पी मैन इज डॉट डॉट, देखो ए हैप्पी मैन इज डॉट डॉट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर। तो जहां भी आपको द हैप्पी मैन मतलब ए हैप्पी मैन वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका सही ऑप्शन मार्क करेंगे कंटेंट मार्क करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न में देखो 35 क्या बोल रहे हैं। 35 नंबर आपसे प्रश्न बोल रहे ओनली द पेन कॉज्ड बाय डॉट डॉट कम्स बैक अगेन एनी अगेन बोल रहा है। ठीक है ना, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ सेंटेंस देखिए उससे मतलब ने प्रश्न को समझ लीजिए। जहां भी जिस सेंटेंस के अंदर आपको ओनली पेन कॉज्ड बाय दिखाई देगा उसका सही करेक्ट ऑप्शन जो मार्क आएगा, चलिए बता रहा हूँ ध्यान से देखो, प्रश्न क्या ना लॉजिक से सिर्फ आपको एग्जाम में मार्क करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हॉट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में 36 क्या करा वो देखिए, बोल रहा है देखो डॉट डॉट इज इंडनेस। तो जहां भी आपको इंडनेस वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका सही ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर ग्रिड मार्क करेंगे। आगे 37 नंबर प्रश्न आपको क्या बोले वो देखिए, देखो बोले कि द पोएट वंडर्स व्हाट लाइटनिंग हैज फॉलन ऑन द। तो जहां भी द पोएट वंडर्स वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डी नंबर कोयल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में 38 क्या बोला वो देखिए, बोले कि द पोर्टर्स सन इज शिवरिंग, द पोर्टर्स सन इज शिवरिंग विथ कोल्ड एंड वूज। ठीक है ना, तो जहां भी आपको द पोर्टर्स सन वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका
उसका सही सही करेक्ट ऑप्शन मार्क आएगा बी नंबर हंगर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखो 39वां देखिए, प्रश्न 39 बोल रहा है आपका, देखो जबरा जबरा स्टार्टेड, बोले जबरा स्टार्टेड डॉट डॉट व्हेन ही हियर्ड द नॉइस ऑफ सम एनिमल्स। तो जहां भी आपको जबरा स्टार्टेड वाला सेंटेंस दिखाई देगा, चाहे सम एनिमल्स वाला सेंटेंस दिखाई देगा, तो उसका सही सही जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी नंबर हो जाएगा बार्किंग हो जाएगा। अगला 40वां प्रश्न क्या कर वो देखिए, 40वां प्रश्न आपका कह रहा है देखो द वायलेंट रिएक्शन, बोले द वायलेंट रिएक्शन ड्यूरिंग एन एलर्जी लीड। तो जहां भी आपको वायलेंट रिएक्शन वाला सेंटेंस दिखाई देगा, उसका सही ऑप्शन मार्क आएगा डी नंबर, ठीक है ना, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर वो देखिए, 41वां प्रश्न बोला ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, जो बोला कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इम्प्रियोसॉनमेंट और उसको बोला कि द लायर प्लेज्ड। तो जहां भी आपको ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर वाला सेंटेंस दिखाई देगा, उसका सही से ऑप्शन मार्क आएगा डी नंबर पाइनो हो जाएगा, ऑप्शन डी मानेंगे। अगला 42वां प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो ड्यूरिंग द लास्ट डेज मिस्टर ग्लेसर नेवर हैज हिमसेल्फ टाइम टू। तो ड्यूरिंग द लास्ट डेज वाला जहां भी सेंटेंस दिखाई देगा, उसका भी करेक्ट ऑप्शन डी मार्क आएंगे, इट मार्क आएंगे। अगला 43वां प्रश्न बोला कि देखो ऑल द मनी अर्न, देखो ऑल द मनी अर्नड बाय मिस्टर ग्लेसर वाज स्पेंट एंड लिथर, ठीक है ना। तो यहाँ पर छोड़ो, ऑल द मनी अर्न वाला जहां भी सेंटेंस दिखाई देगा, उसका सही से ऑप्शन मार्क आएगा सी नंबर रेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या वो देखिए, अगला प्रश्न 44 बोल रहा है आपका, बोले 44वां प्रश्न आपका है कि देखो द चिल्ड्रन डॉट डॉट, बोले द चिल्ड्रन डॉट डॉट द कंड्यूक्ट ऑफ द गेस्ट। तो जहां भी आपको द कंड्यूक्ट ऑफ द गेस्ट वाला सेंटेंस दिखाई देगा, उसका सही से ऑप्शन मार्क आएगा बी नंबर डिसलाइक्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 क्या कर वो देखिए, 45वां प्रश्न बोल रहा है कि देखो बोले द मदर इन हर लेटर, बोले द मदर इन हर लेटर टेल्स द डॉटर दैट डॉट डॉट कैन नॉट बी बॉट, ठीक है ना। इसका मतलब देखो द मदर इन हर लेटर वाला जहां भी सेंटेंस दिखाई देगा ना, उसका सही से ऑप्शन लीजिएगा डी नंबर फुलफिलमेंट हो जाएगा, ऑप्शन डी मानेंगे। अगला प्रश्न 46 बोला देखो द नरेटर्स गर्लफ्रेंड टोल्ड दैट शी वुड डॉट डॉट द नरेटर्स इवन इफ ही डिड नॉट बिकम एज आईएएस ऑफिसर। तो जहां भी आपको आईएएस ऑफिसर वाला सेंटेंस दिखाई देगा, उसका सही से ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर मैरी हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 क्या करा वो देखिए, 47वां प्रश्न आपको बोल रहा है देखो हल्कू डॉट डॉट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वाइल्ड एनिमल्स। तो जहां भी हल्कू केवल दिखाई देगा, उसको डॉट वाला सेंटेंस दिखाई देगा, तो उसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर क्रॉप हो जाएगा। 48वां प्रश्न बोले कि देखो आफ्टर 15 इयर्स द रिच बैंकर। तो जहां भी आपको आफ्टर 15 इयर्स वाला सेंटेंस दिखाई देगा, तो उसका सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगा, ऑप्शन ए मानेंगे। अगला 49वां प्रश्न क्या वो देखिए, देखो 49वां प्रश्न आपका कह रहा है देखो जिम सेज, बोला कि जिम सेज दैट ओमैन यूज टू मेनी डॉट डॉट थिंग्स। तो जहां भी आपको जिम सेज वाला सेंटेंस दिखाई देगा, उसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मारिएगा, ठीक है। लॉजिक के हिसाब से मार करना, क्योंकि इंग्लिश जो ना यहाँ के बच्चों का कमजोर होता है। देखो आरसी बोला कि आरसी हचिंगसन, बोला कि आरसी हचिंगसन इन द पेस ऑफ लिविंग डिस्क्राइब द डॉट डॉट मॉडर्न मैन। देखो तो जहां भी आपको आरसी हैचिंगसन वाला सेंटेंस दिखाई देगा, तो उसका सही करेक्ट ऑप्शन मार्क करेगा डी नंबर एंगोनी मारेंगे, ऑप्शन डी मार्क करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है कि देखो अकॉर्डिंग टू जिम। तो जहां भी आपको अकॉर्डिंग टू जिम वाला सेंटेंस देखो, अकॉर्डिंग टू जिम नो बॉडी विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट। तो जहां भी आपको अकॉर्डिंग टू जिम वाला सेंटेंस दिखाई देगा, उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है ना, ये मानेंगे इन्वायरमेंट, ठीक है। अगला प्रश्न 52 क्या बोल रहा है वो देखिए, 52वां प्रश्न बोला कि देखो द स्क्वायरल वाज कंसीडर्ड एन इजी प्रे बाय द। तो जहां भी आपको क्वारल कंसीडर्ड वाला सेंटेंस दिखाई देगा, उसका सही ऑप्शन डी क्राउज हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न 53 देखिए क्या बोल रहा है, 53वां प्रश्न देखो, बोले द ऑथर इंजॉय, बोले द ऑथर इंजॉय ट्रेवलिंग फास्ट इन ए डॉट डॉट इफ इट इज नॉट हिज, बोले प्रश्न कि इफ इट इज नॉट हिज वन, ठीक है ना। तो जहां भी आपको ऑथर इंजॉय ट्रेवलिंग वाला सेंटेंस दिखाई देगा, उसका सही करेक्ट जो ऑप्शन होगा डी नंबर हो जाएगा, कार्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न 54 देखिए क्या बोल रहा है, 54वां प्रश्न सत्यजीत राय सेज दैट इन इंडियन फिल्म्स डॉट डॉट क्वार्टेड विथ, बोला कि मॉडरेट ड्रामा, ठीक है। जहां भी सत्यजीत राय वाला सेंटेंस है, सत्यजीत राय ने कहा था इंडियन फिल्म्स के बारे में, तो जहां भी सत्यजीत वाला सेंटेंस आपको दिखाई देगा, उसका सही ऑप्शन बी मार्क करेंगे, एक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। फिल्म की बात है, उसमें एक्शन होता है। 55वां आपका प्रश्न बोल देखो सत्यजीत राय इज वेरी क्रिटिकल। तो जहां भी आपको सत्यजीत
सत्यजीत राय इज वेरी क्रिटिकल, चाहे आपको इंडियन फिल्म वाला लास्ट में संदेश दिखाई दिया तो उसका सही करेक्ट ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्वालिटी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 56 क्या कह रहा है वो देखिए। प्रश्न नंबर 56 आपका कह रहा है देखो कि ऑल मेन वोमेन, बोला कि ऑल मेन वोमेन एंड चिल्ड्रेन हैव बोला कि सेक्रीफाइड देयर लिव्स इन परस्यूट ऑफ ए डॉट बुरमा। तो जहां भी आपको केवल अंत में बुरमा वाला सेंटेंस दिखाई देगा ना तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक हो जाएगा। अगला 57वां प्रश्न क्या कर वो देखिए। बोला कि देखो द ओल्ड मैन, देखो द ओल्ड वोमेन्स वॉइस वाज सॉफ्ट बट, यानी जहां भी आपको द ओल्ड वोमेन्स वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका सही ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर, स्टर्न हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखो 58 नंबर आपसे बोल रहा है डॉट, देखो प्रश्न में बोल रहा है कि डॉट इंडियन कल्चर इज वेरी अमेजिंग। तो इंडियन कल्चर इज वेरी अमेजिंग वाला जहां भी सेंटेंस दिखाई देगा उसका ऑप्शन ए आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, वर्चुअलिटी हो जाएगा। आगे 59 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है देखो कि इन द डॉट अकॉर्डिंग टू कॉपर द नाइटिंगल इज म्यूट। जहां भी आपको कॉपर नाइटिंगल इज म्यूट वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, टाउन हो जाएगा। अगला प्रश्न में 60 देखिए क्या बोल रहा है। 60 नंबर प्रश्न बोले कि ए हैप्पी मैन्स डॉट एंड केयर आर बाउंड बाय ए फ्यू पैटर्नल एरेसेस, ठीक है ना। तो ए हैप्पी मैन्स वाला जहां भी सेंटेंस आपको दिखाई देगा, पैटर्नल बोले पैटर्नल एक्रेस वाला सेंटेंस जहां भी दिखाई देगा उसका सही ऑप्शन मार्क करेंगे डी नंबर 20 प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो 60 प्रश्न हो गया। आगे प्रश्न जो आपका चालू होने वाला देखो 61 से लेकर 66 तक जो प्रश्न बोला है करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉलोइंग, बोला कि आपको यहाँ पर मतलब सही से आपको ऑप्शन चूज करना। चलो यहाँ से हम लोग देखते हैं प्रश्न को एक जैसा। बोला एक्टिव वॉइस आपको बनाना, बोला कि बाय वोम वाज दिस बुक गिवन टू यू। तो जहां भी आपको बाय वोम वाला प्रश्न देगा एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए तो उसका सही ऑप्शन जो ना आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए कंप्लीट, ये वाला हु गेव यू दिस बुक हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। आगे 62 नंबर प्रश्न आपको बोला देखो एक्टिव वॉइस से आपको बनाना है। क्या बोला है? एक्टिव वॉइस ही बनाना है। जैसे इसको देखिए, हाँ देखो बोले कि एक्टिव वॉइस ही करना है। तो द रूम वाज क्लीन्ड इज, बोला द रूम वाज क्लीन्ड इज, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। द रूम और वाज क्लीन्ड वाला जहां भी देगा इसका डी नंबर ये हो जाएगा। सम वन, देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा सम वन क्लीन्ड द रूम हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। अगला प्रश्न में देखिए, देखो अगला प्रश्न थोड़ा सा जूमिंग में दिक्कत होगा, टाइपिंग में उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। उस प्रश्न को हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न को। आगे प्रश्न को देखते हैं, जहां तक दिक्कत 2-4 प्रश्न में ही दिक्कत होगा, आगे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न जैसा हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न देखिए। 65 में आपको प्रश्न बोले पैसिव वॉइस आपको बताना है। ही हैज रिटेन बाय ए पोएम, मतलब ही हैज रिटेन ए पोएम इज, तो ही हैड रिटेन इज पोएम, ही हैड रिटेन ए पोएम इज। तो जहां भी आपको रिटेन ए पोएम इज वाला सेंटेंस दिखाई देगा उसका सही ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर होगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन ये सी हो जाएगा, ए पोएम हैड बीन रिटेन बाय हिम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में 66 क्या कर रहा है वो देखिए। 66 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है देखो पैसिव वॉइस बताना है, ठीक है ना। प्लीज हेल्प मी एज आई एम, मतलब एज आई एम इज नीड इज। तो जहां भी आपको प्लीज हेल्प मी और दूसरा सेंटेंस दिया होगा तो उसका करेक्ट जो सही से आपको ऑप्शन से हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन, ठीक है ना। ये वाला डी वाला कि यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी एज आई एम इन नीड, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला आपका प्रश्न बोला देखो 67 से 70 में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना। चलो 67 में प्रश्न बोला है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, ठीक है ना। विक्टोरियस का बोला कि एंटोनिम्स होता है विलोम शब्द बताना है। तो विक्टोरियस का विलोम शब्द आपका होता है डिफीटेड होता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए मानेंगे। अगला प्रश्न में देखो बोला चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, बोला कि कॉन्फ्रेंस का जो ना आपको एंटोनिम्स चूज करना है। कॉन्फ्रेंस का एंटोनिम्स का होता है डेनी हो जाएगा, ठीक है ना, विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न में 69 बोल रहा है देखो साइनोनिम्स, बोला चूज द करेक्ट साइनोनिम्स ऑफ, बोला कि त्रियुम्फ का आपको पर्यायवाची शब्द मतलब साइनोनिम्स आपको बता रहा है तो इसका हो जाएगा आपका विक्ट्री हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न में 70 आपसे बोला है देखो यहाँ पर साइनोनिम्स से बताना, चूज द करेक्ट साइनोनिम्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग का आपको साइनोनिम्स बताना है तो आउटस्टैंडिंग का आपको साइनोनिम्स आपका बी हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा डिस्टिंग्विश्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी मानेंगे। अगला प्रश्न में जैसे 71 देखिए बोला 71 से 76 बोले करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या है प्रश्न देखो, डायरेक्ट स्पीच आपको दिया, बोला हरी आस्क शीला इफ शी हैड टॉट हर सिस्टर। तो जहां भी आपको हरी आस्क शीला वाला आपको डायरेक्ट स्पीच देगा तो उसका सही से ऑप्शन मार्क आएंगे। देखो उसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये वाला हरी सेड शीला हैव यू टॉट योर सिस्टर, ऑप्शन डी मार्क आएंगे। अगला प्रश्न में देखो 72 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ भी डायरेक्ट स्पीच है, बोला कि सी प्रेड दैट गॉड माइट सेव हिम इज, माइट सेव हिम इज, ठीक है ना। देखो सी प्रेड दैट गॉड माइट सेव हिम इज, ठीक है ना। तो जहां भी ही आपको सी प्रेड वाला आपको प्रश्न दिखाई देगा उसका करेक्ट और सही जो आपको ऑप्शन
कौन सी होगा, चलो ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसका सही सही जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ये वाला सी सेड मे गॉड सेव हिम। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच बताना था। सेम प्रश्न है एग्जाम में, और सेम एग्जाम में क्या करना, आपको छाप के आ जाना है। ठीक है ना, अगला डायरेक्ट स्पीच ऑफ वन, डायरेक्ट स्पीच ही बताना बोला कि ही आस्क मी इफ आई न्यू हिम। ठीक है ना, तो ही आस्क मी इफ आई न्यू हिम वाला जहां भी प्रश्न दिखाई देगा, ठीक है ना, जहां भी आपको 73वां प्रश्न दिखाई देगा, उसका मतलब इस टाइप का प्रश्न दिखाई देगा, उसका करेक्ट ऑप्शन भी मारेगा ही सेड बोला कि ही सेड टू मी डू यू नो मी। ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 क्या कह रहा है वो देखिए, 74वां प्रश्न कह रहा है, देखो इनडायरेक्ट स्पीच बताना। आई सेड टू हिम, I said to him, why are you working too hard? तो जहां भी आपको I said to him वाला सेंटेंस दिखाई देगा इनडायरेक्ट स्पीच में, उसका सही करेक्ट आपको ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, I asked him why he was working too hard हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 75 देखिए, प्रश्न होगा 75 बोल रहा है, देखो 75 बोला प्रश्न, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है किसका, तो बोला कि ही सेड आई वेंट होम यस्टरडे। तो ही सेड आई वेंट होम यस्टरडे वाला मतलब आई वेंट होम यस्टरडे वाला जहां भी सेंटेंस दिखाई देगा इनडायरेक्ट स्पीच में, उसका सही करेक्ट ऑप्शन बी नंबर मार्क करेगा, ही सेड दैट ही हैड गॉन होम द प्रीवियस डे, आपका ऑप्शन बी नंबर होगा। अगला प्रश्न में 76 क्या करेगा, 76वां प्रश्न बोल रहा है, देखो यहाँ पर कि इनडायरेक्ट स्पीच बताना है कि सी सेड टू हर डॉटर स्टडी वेल टू गो सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, तो जहां भी आपको ये वाला डाटा वाला सी सेड टू हर डाटा वाला सेंटेंस दिखाई देगा, उसका सही करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर, ये वाला ए वाला आपका ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो तो सी एडवाइस हर डाटर टू स्टडी वेल टू गॉट सक्सेस इन हर इल। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्यों ना ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न 77 देखो, 77 आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, इंग्लिश में देखो, मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूं, इसका इंग्लिश में बताना है कि इसका इंग्लिश में क्या होगा, तो इसका इंग्लिश आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में 78 बोला है नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, तो नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, इंग्लिश इसका इंग्लिश हो जाएगा द रिवर शुड नॉट बी पोल्यूटेड हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, पोल्यूशन मतलब पोल्यूटेड हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न में देखो 79 बोल रहा है सच्ची मित्रता, देखो सच्ची मित्रता क्या होती है, दुर्लभ होती है, तो 79 का आपको हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर देखो ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर, आपको ऑप्शन जो है ना बी नंबर कंप्लीट होगा। अगला प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न आपका 80 नंबर बोल रहा है, देखो यहाँ पर क्या करना है कि सुटेबल प्रीपोजिशन आपको प्रीपोजिशन आप चूज करना है। बोला कि दे लुक्ड डॉट मी फॉर हेल्प, बोला कि दे लुक्ड डॉट मी फॉर हेल्प, तो 80 का जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर ऐड का यहाँ पर प्रयोग कर देंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न में 81 बोले, देखो आई एम प्राउड डॉट माई सन, तो माई सन के पहले जो प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे वो प्रीपोजिशन आपका होता है ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न में देखो 82 बोल रहा है, देखो माई फ्रेंड वाज एनवायर्ड डॉट मी, माई फ्रेंड वाज एनवायर्ड जो सेंटेंस यूज करेंगे उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वी नंबर, विथ का वहां पर प्रयोग कर देना। ठीक है ना, अगला प्रश्न जो 83 है वो देखिए, बोला है कि वी शुड टेक केयर डॉट आवर हेल्थ, तो आवर हेल्थ चाहे वी शुड टेक केयर वाला जहां भी सेंटेंस दिखाई देगा उसका करेक्ट ऑप्शन मारेंगे वी नंबर ऑफ वन है, वहां पर ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। 84 में बोला कि ही देखो ही डेड, बोले ही डायड डॉट क्लोरेला। ठीक है ना, बोला कि कोलेरा जहां भी सेंटेंस दिखाई देगा ना उसका करेक्ट जो प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे ऑफ का करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 85वां प्रश्न बोला देखो शीला इज गुड डॉट इंग्लिश, तो इंग्लिश के पहले जो प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे वो होता है आपका एड का प्रयोग कर देते हैं, ऑप्शन बी मानेंगे। अगला प्रश्न 86 बोला है, देखो बोला कि आई कांग्रेचुलेटेड हिम डॉट हिज सक्सेस, तो जहां भी हिज सक्सेस आएगा उसके पहले जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं वो ऑन प्रीपोजिशन हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न 87 देखिए क्या बोला, 87 बोला है, देखो माई बोले कि माई सिंसर्स डॉट नॉट शार्प, तो नॉट शार्प वाला जहां भी सेंटेंस आएगा नॉट शार्प के पहले जो प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे वो प्रीपोजिशन आपका आर होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए 88 में बोल रहा है, देखो 88वां प्रश्न बोला कीप क्वाइट, बोले कीप क्वाइट वी आर डॉट टू द रेडियो, तो रेडियो वाला जहां भी सेंटेंस दिखाई देगा ना उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डी नंबर लिसनिंग, क्योंकि उसका प्रयोग करते हैं रेडियो का सुनने के लिए। देखो वी हैव नॉट डॉट, बोले कि वी हैव नॉट डॉट हिम फॉर ईयर, है ना, तो हिम फॉर ईयर वाला जहां भी सेंटेंस दिखाई देगा उसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी नंबर सी हो जाएगा वहां पर। ठीक है ना, अगला प्रश्न 90 देखिए बोल रहा है कि आई हैव डॉट ऑल माई सेविंग, तो ऑल माई सेविंग वाला जहां भी
सेंटेंस दिखाई देगा उसको ऑप्शन सी मारेंगे, स्पेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला 91 नंबर प्रश्न आपको क्या बोला है, देखो कि दे डॉट डॉट हेयर ए मंथ एगो। ठीक है ना, तो हेयर ए मंथ एगो वाला जो सेंटेंस दिखाई देगा, ठीक है ना, तो 91 का जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, केम का प्रयोग कर देंगे। अगला प्रश्न में देखो 92 क्या कह रहा है वो समझिए। 92 नंबर आपका प्रश्न क्या रहा है, देखो सोहन वाज डॉट डॉट बाई ए डॉग। तो सोहन वाज वाला जहां भी सेंटेंस दिखाई देगा उसका सही से करेक्ट ऑप्शन आपका सी नंबर V10 का प्रयोग कर देंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न में देखो 93 नंबर क्या बोला है कि द टीचर डॉट डॉट इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स। तो इंग्लिश फॉर 20 ईयर्स वाला जहां भी सेंटेंस दिखाई देगा उसको ऑप्शन मारेंगे सी, हैज बीन टीचिंग। अगला प्रश्न में देखो 95 यहाँ पर क्या स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। ठीक है ना, स्पेल्ड वर्ड इसमें 94 में स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। तो जो 94 दिया उसमें स्पेल्ड वर्ड जो है ना, मतलब सबसे अलग वर्ड आपका ये इंस्टेंटिंग है, आपको ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना, और सिर्फ स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है। ठीक है ना, अगला 95 में भी आपको क्या करना है, स्पेल्ड वर्ड मतलब गलत सेंटेंस वहां पर चूज करना है, इसमें से अलग कौन सा है। चलो 95 में जो आपका स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा आपका ये इमीडिएटली हो जाएगा। ठीक है ना, 96 में जो आपका स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये वाला एडमिसिबल हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी होगा। अगला 97 नंबर प्रश्न देखिए बोल रहा है, यहाँ भी आपको बोला कि डिफिकल्ट यानी स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना गलत, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑटोमोस हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी होगा। 98 नंबर में जो बोला कि स्पेल्ड वर्ड आपका अलग अलग होगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ये वाला ये हो जाएगा कैस्टे बोला ये कैस्टी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी जो ना स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा। 99 नंबर जो प्रश्न है उसमें आपको स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है कि स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा, तो 99 नंबर जो स्पेल्ड वर्ड होगा उसमें आपका ये हो लगा। ठीक है ना, बिब्लियोग्राफी हो जाएगा, नहीं बिब्लियोग्राफी हो जाएगा, आपको ऑप्शन जो है स्पेल्ड वर्ड यही है। ठीक है, 100 नंबर जो प्रश्न है उसका स्पेल्ड वर्ड आपका हो जाएगा ये वाला आपको एसिलेटेड हो जाएगा, ऑप्शन ये आपका स्पेल्ड वर्ड होगा। तो इस प्रकार से मैंने इंग्लिश का 100 ऑब्जेक्टिव करा दिया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसको लॉजिक के साथ मस्तिष्क में बैठा लीजिए और एग्जाम में सेम आएगा, सेम मार्क के वहां पर चले आना है।